द टॉपिक इज जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, या फिर अपन इसके अंदर देखेंगे कि जो सीक्रेशन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का वो कैसे होता है, रेगुलेशन कैसे होता है। बात करें इसके अंदर जो सबसे पहले जो रिलीजिंग हार्मोन होगा वो कहाँ से निकलेगा। रिलीजिंग हार्मोन होगा जो निकलेगा हाइपोथैलेमस से, और रिलीजिंग हार्मोन जाएगा कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो जाएगा कहाँ पे, टारगेट ग्लैंड पे, और टारगेट ग्लैंड से कहाँ पे जाएगा, टारगेट ऑर्गन के अंदर। तो मेनली जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, जो इसके अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराथार्मोन कैल्सिटोनिन हार्मोन दोनों काम करते हैं कैल्शियम लेवल जो ब्लड के अंदर है उसको मेंटेन करते हैं, मेंटेन द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो सबसे पहले बात करें, पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है जबकि कैल्सिटोनिन कम करता है। लेकिन वो फिजियोलॉजी है कि कैसे कम करता है, उसकी क्या प्रोसेस है। बात करें सबसे पहले अपन इसके अंदर ये अपना जो फिजियोलॉजी पैराथायरॉयड हार्मोन, नेक्स्ट रेगुलेशन कैसे होता है। जो इस पीटीएच हार्मोन पैराथार्मोन को इसका जो लेवल होता है वो कैसे मेंटेन होता है। सीधी सी बात है कि रेगुलेशन के अंदर अपन ये देखते हैं कि हार्मोन कैसे मेंटेन रहता है, कि उसकी नेगेटिव मैकेनिज्म और पॉजिटिव मैकेनिज्म। अगर फर्स्ट लाइन के अंदर देखो, पैराथायरॉयड हार्मोन जिसको पीटीएच अपन बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज पैराथॉर्मोन और पैराथायरिन, इज ए हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, दैट रेगुलेट द सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन थ्रू इट इफेक्ट ऑन द बोन, किडनी एंड इंटेस्टाइन। मतलब इसका जो कैल्शियम लेवल जो ब्लड के अंदर नॉर्मल जो कैल्शियम लेवल होता है वो 8 से 10 mg/dl होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये कैल्शियम लेवल अगर 8 से कम हो जाए तो उसके अंदर पीटीएच हार्मोन बढ़ेगा, पीटीएच हार्मोन बढ़ेगा तो कैल्शियम लेवल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा ब्लड के अंदर। अगर पीटीएच हार्मोन का लेवल 10 mg/dl से ज़्यादा हो जाए तो पीटीएच हार्मोन का लेवल कम हो जाए, कैल्शियम का अगर 10 mg/dl से ज़्यादा हो जाए तो पीटीएच हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, पीटीएच हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो कैल्शियम लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पैराथायरॉयड हार्मोन इज मेनली कंट्रोल बाय द नेगेटिव फीडबैक ऑफ कैल्शियम लेवल इन द ब्लड ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड। लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम रहता है तो वो स्टिमुलेट करता है पीटीएच हार्मोन को, और पीटीएच हार्मोन सीक्रेट करता है किसका, कैल्शियम का। वैन देयर, अगर हाई कैल्शियम लेवल रहता है ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर हाई कैल्शियम लेवल रहता है तो पीटीएच हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पीटीएच हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात करें अपन फंक्शंस ऑफ कैल्शियम की, कैल्शियम अपनी बॉडी के अंदर क्या काम करता है। सबसे पहले करता है मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, मतलब बोन मिनरलाइजेशन का मतलब होता है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल बोन के अंदर क्या करना, मेंटेन करना। कि कंटिन्यूसली कैल्शियम और फॉस्फोरस जो मास सबस्टांस होता है वो कंटिन्यूसली किसके अंदर प्रेजेंट रहे, बोन के अंदर प्रेजेंट रहे। और बोन जो मेनली जो बोन के अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो मेनली होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस ही मैक्सिमम अमाउंट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ट्रांसमिशंस ऑफ नर्व इम्पल्स, जैसे नर्वस सिस्टम के अंदर एक इम्पल्स दूसरी इम्पल्स से जाके एक नर्व दूसरी नर्व पे जो इम्पल्सेज जाती हैं उन इम्पल्सेज के अंदर काम करता है कैल्शियम। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लोटिंग के अंदर जो क्लोटिंग नंबर होता है ना कैल्शियम, वो क्या काम करता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम लाइक लाइपेज, सक्सिनेट, डिहाइड्रोजनेज, ये सारे एंजाइम होते हैं, इसको एक्टिवेट करता है कैल्शियम। रिक्वायर फॉर सीक्रेशन ऑफ सर्टेन हार्मोन, अगर कैल्शियम लेवल जो क्या करता है, रिक्वायरमेंट करता है सर्टेन हार्मोन, जैसे इंसुलिन, कैल्सिटोनिन और वैसोप्रेसिन, ये हार्मोन क्या करता है, सभी सीक्रेट कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पैराथ हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि पैराथ हार्मोन होता क्या है, कहाँ से सीक्रेट होता है और करता क्या है। पीटीएच इज द सीक्रेटेड फ्रॉम द चीफ सेल ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड की जो चीफ सेल होती है, सी सेल होती है, वहाँ से सीक्रेट होता है। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, मतलब प्रोटीन का बना होता है। बात करें रेगुलेशन ऑफ पीटीएच इज बीन द सीरम कैल्शियम लेवल, इफ द सीरम कैल्शियम लेवल इज लो द सिंथेसिस ऑफ पीटीएच इज स्टेपेड अप एंड वाइस वर्सा। आल्सो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इनिबिट द पीटीएच प्रोडक्शन। बात करें अपन इसके अंदर कि कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता है तो पीटीएच का हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, कैल्सिटोनिन का बढ़ जाता है।
अगर कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर, जो कैल्शियम लेवल होता है ब्लड के अंदर, वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा होगा तो कैल्सिटोनिन का लेवल हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और पीटीएच हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, कैल्सिटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। पीटीएच और जो कैल्सिटोनिन होते हैं एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। पीटीएच हार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, जबकि कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल को कम करता है। पीटीएच हार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, लेकिन कैल्सिटोनिन क्या करेगा, वहाँ पे उसको कम करेगा। एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस। पीटीएच इज डिग्रेड इन द लीवर बाय द कूपर सेल एंड इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। जो इसका सिंथेसिस होता है पीटीएच का, लीवर के अंदर होता है, कूपर सेल जो लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है, और एक्सक्रीटेड होता है बाय द किडनी के द्वारा। एक्शन, ये पीटीएच हार्मोन काम क्या करता है। पीटीएच हार्मोन का जो मेन फंक्शंस होता है ना पीटीएच हार्मोन का, वो काम होता है रेज द सीरम कैल्शियम लेवल, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएगा, बोन पे क्या इफेक्ट करेगा, पीटीएच क्या करेगा, इंक्रीज द ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इन द बोन। अगर कैल्शियम लेवल कम है ब्लड के अंदर, तो पीटीएच हार्मोन क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, तो पीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, और पीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो कैल्शियम लेवल को कौन कौन से ऑर्गन पर जा करके बढ़ा रहा है, तो सबसे पहले काम कर रहा है वो किस पे, बोन पे। बोन पे क्या करेगा, पीटीएच इंक्रीज द ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट होती है बोन डिस्ट्रक्शन सेल, जबकि ओस्टियोब्लास्ट होती है बोन रिमॉडलिंग सेल। पीटीएच इंक्रीजिंग द ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को पीटीएच बढ़ाता है, और वो क्या करता है, वहाँ पे बोन रिसोप्शन, बोन को ब्रेक डाउन करता है, एंड ट्रांसफर द कैल्शियम इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है बोन के अंदर, मतलब डीमिनरलाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है, बोन को धीरे धीरे ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा, और उस बोन के अंदर जो कैल्शियम होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा, और जैसे ब्लड के अंदर आता है तो ब्लड का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पीटीएच हार्मोन किसको जा करके स्टिमुलेट करता है, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, और ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, बोन डिसरप्शन होता है, और बोन के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। किडनी पे क्या काम करता है, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी। ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है डीसीटी से। एट द सेम टाइम इट डिक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फोरस इन द प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। ये क्या काम करता है कि जो पीटीएच हार्मोन होता है कैल्शियम लेवल के रीएब्जॉर्प्शन को तो बढ़ा देता है डीसीटी से, लेकिन फॉस्फोरस का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है उसको क्या कर देता है, ये कम कर देता है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से। पीटीएच कोज फॉस्फेट एक्सक्रीशन, पीटीएच क्या करेगा, फॉस्फेट एक्सक्रीशन को क्या कर देता है, बढ़ाता है। तो मैं बता रहा हूँ ना, कैल्शियम और फॉस्फोरस एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। पीटीएच हार्मोन और जो पीटीएच हार्मोन होगा और कैल्सिटोनिन होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो पीटीएच कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, फॉस्फोरस लेवल को कम करता है, जबकि कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल को कम करता है, फॉस्फोरस लेवल को बढ़ाता है। पीटीएच आल्सो इंक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ विटामिन डी टू कैल्सिट्रोल। तो पीटीएच हार्मोन क्या करता है, किडनी के अंदर से निकलती है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जो क्या कर देता है, जो 25 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, जो इसके अंदर विटामिन डी होती है, D3 इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है। तो पीटीएच हार्मोन इस हार्मोन को सिंथेसिस करके 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को सिंथेसिस करके एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। ये देखो, बोन पे क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, तो पीटीएच हार्मोन बोन पे काम करता है, किडनी पे काम करता है, और इंटेस्टाइन पे काम करता है। पीटीएच इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द अपर स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या काम करता है, कैल्सिटोनिन काम करता है, कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड बाय द पैराफोलिकुलर सेल ऑफ द, जो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो पैराफोलिकुलर सेल होती है वहाँ से सीक्रेट होता है क्या, कैल्सिटोनिन। दीज सेल आर आल्सो कॉल्ड द क्लियर सेल, सी सेल। इट इज़ द हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। इस हार्मोन को बोलते हैं अपन हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, क्योंकि ये कैल्शियम लेवल को क्या करता है, कम करता है। एक्शन कहाँ पे करता है ये, कैल्सिटोनिन लोअर द सीरम कैल्शियम लेवल बाय फेवरिंग कैल्शियम डिपोजिशन इन द बोन एंड इनहिबिटिंग द ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ऑफ द बोन। ये क्या कर देता है, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, एंड ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को क्या करेगा, ये इनहिबिट करता है।
तो ये था अपना जो कैल्शियम लेवल के अंदर। और इसके अंदर एक इमेज और है, जो कैल्सीटोनिन कहाँ पे काम करता है। कैल्सीटोनिन की बात करें अपन, नेक्स्ट था कि ये क्या कर रहा है, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जो बोन के अंदर इनिबिट कर रही है किसकी, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को, और ये प्रिवेंट कर देता है बोन डिस्ट्रक्शन को। ठीक है, इट प्रिवेंट बोन रीएब्जॉर्प्शन, मतलब बोन जो टूट रही थी उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। कैल्सीटोनिन प्रोटेक्ट द बोन ऑफ द मदर फ्रॉम वीकनिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। कैल्सीटोनिन प्रोटेक्ट द बोन ऑफ द मदर फ्रॉम वीकनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के दौरान जो कैल्शियम होता है ना, कैल्सीटोनिन, वो प्रोटेक्ट करता है मदर को। आल्सो इट हेल्प द स्केलेटल डेवलपमेंट इन द यंग चिल्ड्रन। एबनॉर्मलिटी ऑफ कैल्सीटोनिन सीक्रेशन, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्सीटोनिन आर सीक्रेटेड इन द मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। अगर कैल्शियम लेवल का ज़्यादा हो जाता है तो इसको अपन बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया, और हाइपर कैल्सीमिया के अंदर बहुत सारे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बॉडी के अंदर। तो ये था अपना जो मेन पार्ट था पैराथायरॉयड ग्लैंड, और कहाँ कहाँ फंक्शन कर रही है, कैसे कैसे क्या कर रही है, फंक्शंस करता है। तो मेन चीज़ ये होती है इसकी।